आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अमेरिका की हर बात मानने की हमको ज़रूरत नहीं है। कुछ भी बोलो तो हम मान लें, ऐसा हम मार्केट आपको देंगे नहीं। अब मतलब क्या है ना कि टैरिफ पे डील चल रही है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम बहुत बड़ी ट्रेड डील जो है वो भारत के साथ करने वाले हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो ठहरे डोनाल्ड ट्रंप, अब उन्होंने पता नहीं क्या निर्देश दिए हैं। लेकिन यहाँ कुछ भी मतलब सारे इंडियन मार्केट में अमेरिकन चीज़ें भर दो, पूरा इंडियन मार्केट जो है वो कैप्चर कर लो, और फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया क्या सोचता है, उसके लोग क्या सोचते हैं, कितने लोगों की नौकरियां जाएंगी, कितने लोगों के बिजनेस ठप हो जाएंगे, उससे मतलब नहीं है। तुम प्रोडक्ट ले लो। तो भारत ने बोला ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई, ठीक है आपकी हम मांगे मान रहे हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम कुछ भी आपसे खरीद लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 4 डेडलाइंस है, 4 चीज़ों पर यहाँ पे बात अटकी है, और एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोले, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन अमेरिका को समझना होगा कि भारत इन चीज़ों पे ना कभी झुका है ना झुकेगा। RCEP भी हम इसी चीज़ पे ही 15 के 15 देश बस ऐसे, भारत था नहीं तो बस ऐसे ठप पड़ गए, क्योंकि भारत सबसे बड़ा मार्केट है पूरी दुनिया का मेरे भाई। 150 करोड़ के करीब लोग हैं। तो 4 रेडलाइंस क्या है हम बात करेंगे, लेकिन GS पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये। और भैया हम रेवोल्यूशन लाए, कहते हैं कि 10% जो है वो टीचर करता है, 90% स्टूडेंट करता है, बट अब हम 90% करेंगे। ये मेंटोरशिप कोर्स है, कलेक्टर बैच, फाउंडेशन बैच और मेंटोरशिप कोर्स। तो पूरा UPSC CSE फाउंडेशन कोर्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको मेंटोरशिप मिलेगी 1 to 1। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो हम बोलेंगे भैया पढ़ क्यों नहीं रहे हो। करंट अफेयर्स सबसे जो हाईलाइटेड पॉइंट रहेगा हमारा करंट अफेयर्स, और बाकी GS पेपर 1, 3, 2 सब कुछ, एथिक्स, एस्से, वो तो सब कंप्लीट होगा ही होगा। 1.5 साल से ऊपर का बैच है दोस्तों, 20,000 का ये कोर्स है। आप कलेक्टर कूपन कोड यूज करें, पूरी नई फैकल्टी है, 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम सिलेक्शंस देते हैं बट उसकी बात बहुत ज़्यादा नहीं करते। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो यहाँ पे जो 4 रेड लाइन्स हैं एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले कॉर्न, ठीक है ना, मैं कहीं कहता ना इसको कॉर्न। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका, आपको पता ना कि अमेरिका सबसे ज्यादा आपको बड़े बड़े कॉर्न के खेत मिलेंगे। एक बार अमेरिका चला जाओ, ज्योग्राफी के हिसाब से जो है वो खेती होती है। तो अमेरिका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ग्लोबल प्रोड्यूसर है। तो भैया उसको बेचना है, जब इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं बेचना होगा। भारत से बढ़िया कौन है? भारत में अच्छा कॉर्न बढ़िया बिकता है। तो 377.6 मिलियन टन जो है वो इतना प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करता है, और भारत कितना करता है? बहुत कम, 42.3 मिलियन टन, ठीक है ना। तो अमेरिका लार्जेस्ट कॉर्न प्रोड्यूसर है। तो इतना ज्यादा कॉर्न हम देखिए इनफ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम अपनी पॉपुलेशन के लिए ठीक ठाक प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका कहता है कि हमसे खरीदो। तो 94% जो अमेरिका का कॉर्न है वो जेनेटिकली मॉडिफाई है। आपको पता है ना कि आप क्रॉप्स को जेनेटिकली उनकी, जैसे भाई हम हैं, हम कैसे बने? हम जेनेटिक्स से बने हैं, है ना। ऐसे ही प्लांट्स में भी जेनेटिक्स होती है। आप उसको मॉडिफाई कर देंगे तो उसको बीमारियां नहीं लगती हैं, है ना, वो और बढ़िया क्रॉप हो जाता है, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं। भारत में खाली कॉटन, क्योंकि कॉटन बहुत जल्दी खराब होता है, उसमें कीड़े वीड़े लग जाते हैं, तो सिर्फ कॉटन जो है BT बैसिलस थरंगस वही जेनेटिकली मॉडिफाइड अलाउड है, बाकी कुछ भी जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं अलाउड है, ठीक है ना। तो ये 90 इनका पूरा ही पूरा 94% छोड़िए, ये जो पूरा प्रोडक्शन है जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो अब जाहिर सी बात है पेस्ट नहीं लगेगा, हर्बिसाइड को आराम से ये टॉलरेट कर लेगा। तो भारत ने कहा मेरे भाई ये गलत है, क्योंकि पहली बात तो जो GM कॉर्न की कल्टीवेशन है और इंपोर्ट है, हम GM को अलाउ ही नहीं करते। आप कॉटन छोड़िए, बस वही है। क्यों? एक तो भैया बायो सेफ्टी है, और एक एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, अगल बगल के सब कुछ बर्बाद कर देता है ये। तो इसीलिए GM अगर हम इसको लेके आते हैं तो लोकल सीड डाइवर्सिटी, सॉइल की हेल्थ, और हमारे जो छोटे किसान हैं वो तो गए काम से, क्योंकि वो तो कॉर्न उगा रहे हैं। तो इसीलिए इनको बचाने के लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं करेंगे। जो चीज़ नेचुरल है वो नेचुरल है। और जो भाई ठीक है, अब क्या ही बोले इस पर। अब इस पर कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी तक तो नहीं आया है। तो भैया अमेरिका कह रहा है कि नहीं नहीं, इस पर तो आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वही है कि ये पॉलिटिकली, इकोलॉजिकल और लीगली सेंसिटिव है। पॉलिटिकली भाई नहीं है, प्रोटेस्ट होने लगेंगे। पहले भी ऐसा हुआ है, प्रोटेस्ट होने लगेंगे, किसान जो है वो सड़कों पर उतर आएंगे कि आप क्या हमको मारोगे, वैसे ही हमारे हालात बहुत खराब है ना। और इकोलॉजिकली भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है ना वो सॉइल की हेल्थ को खराब कर सकता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है। फिर उसके बाद लीगली, क्योंकि देखिए रेगुलेटरी कोई फ्रेमवर्क यहाँ पे है नहीं अगर हम GM की बात करते हैं। तो इसीलिए सिर्फ हमने कॉटन को ही अलाउ किया। तो पहला तो कॉर्न है, दूसरा जो है एथेनॉल, है ना। अब अमेरिका की पोजीशन ये है कि अगेन अमेरिका जो सबसे ज्यादा बेचता है वो कह रहा है भारत से खरीदे।
भारत को सबने डंप मार्केट समझ लिया है, ठीक है ना, कि यहां पे प्रोडक्ट डंप कर दो। तो लार्जेस्ट इथेनॉल एक्सपोर्टर है, $4.3 बिलियन इतनी वर्थ रही है इनकी 2024 में। भारत तीसरा सबसे बड़ा बायर है, भारत बहुत ज्यादा खरीदता है, 1.3 मिलियन डॉलर, और ज्यादातर ये कनाडा और यूके से खरीदता है। उसके बाद फिर अमेरिका आता है। तो अमेरिका कहता है कि भैया देखिए, फ्यूल एथेनॉल मार्केट, एथेनॉल ब्लेंडिंग, अब आपको पता है कि एथेनॉल भी एज अ फ्यूल यूज होगा, शराब में तो ठीक है, बट एज अ फ्यूल भी यूज होगा। तो यहाँ पे अमेरिका कह रहा है कि भैया इतना ज़्यादा जो है ना, ये जो आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट निकाला एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर, तो आप एथेनॉल हमसे खरीदो ना, प्रॉब्लम क्या है आपको, आप आइए। तो भारत की पॉलिसी क्या कहती है, देखिए, एक्चुअल यूजर लाइसेंस फॉर इंडस्ट्रियल एंड नॉन फ्यूल पर्पस के लिए भारत इंपोर्ट अलाउ करता है। ओके, फ्यूल एथेनॉल जो है वो सबसे पहले तो अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है तो उसके लिए आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ हमको अपना मार्केट बचाने के लिए करना है, क्योंकि ये सब प्रोड्यूस हो रहा है भारत में, ठीक है। उसके बाद एनर्जी सेल्फ रिलायंस के लिए ये चीज है। फिर उसके बाद डोमेस्टिकली ग्रोन शुगर केन, मेज और ग्रीन सरप्लसेस, इससे भी निकलता है एथेनॉल, तो इन सब के लिए बाढ़ है, हम नहीं इंपोर्ट कर सकते। रेड लाइन वही है कि इसकी वजह से भारत का जो ग्रीन एनर्जी पॉलिसी है वो खत्म होगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और जो हमारे पास भी एथेनॉल आता है ना अच्छा खासा एग्रीकल्चरल सरप्लस, उसको भी दिक्कत करेगा। तो ये नॉन नेगोशिएबल है, ये हम एथेनॉल आपसे नहीं खरीद सकते पूरा का पूरा। अमेरिका अब तीसरा है सोयाबीन, अब सोयाबीन पे भी अब अगेन सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, ब्राजील के बाद अमेरिका सबसे ज्यादा सोयाबीन प्रोड्यूस करता है, अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। तो 96% अगेन ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जीएम, फिर अच्छी खासी यील्ड है। तो अमेरिका जो है वो कहता है कि देखिए, हम होल जीएम सोयाबीन और जीएम डी ऑयल्ड केक जो है वो आपसे नहीं लेंगे। तो कुछ भी अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड आएगा तो हम भारत नहीं खरीदेगा वो। तो भारत यही बोला है कि ये चीज हम आपसे नहीं लेने वाले। अमेरिका कहता है कि आप पूरा का पूरा खरीदिए, हम कुछ नहीं जानते। अब देखिए, भारत, मैंने क्या बताया कि इसमें भी रेगुलेशन है। अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन की बात करते हैं तो भैया इनका तेल अलाउड है, क्योंकि ऑयल जो है इसमें कोई भी प्रोटीन रेसिड्यू नहीं होता है, नो जीएम प्रोटीन रेसिड्यू। होल जीएम में और डीओसी जो है दे आर प्रोहिबिटेड। बेसिकली ये जो डीओसी है ना, डी ऑयल्ड केक, ये एनिमल फीड के लिए इंपॉर्टेंट, अच्छा खासा प्रोटीन होता है, तेल से ही निकाला जाता है सोयाबीन। तो ये एनिमल, ये चारे के लिए यूज होता है, आदमी भी यूज कर सकता है, सब वैसी दिक्कत नहीं, सोया फ्लोर में यूज हो सकता है, लेकिन मेनली ये एनिमल फीड के लिए आपको जानवरों को देना है तो ये दे दीजिए, अच्छा होता है। तो भारत बोलता है कि नहीं भैया, ये हम जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। नीति आयोग ने यही प्रपोजल दिया था कि ये जीएम सोयाबीन इंपोर्ट जो है, ताकि हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सके डोमेस्टिक यूज। जब ये पहले भी लेके आए थे ना तो अच्छा खासा बैकलैश हुआ था, किसान सड़कों पर आ गए थे, ठीक है ना। तो रेड लाइन यही है कि 13 मिलियन हेक्टेयर भारत में सोयाबीन जो है वो उगाया जाता है, महाराष्ट्र, राजस्थान और एमपी में। और राजस्थान में सोयाबीन, क्योंकि वहां खेती वैसे भी नहीं होती, तो सोयाबीन इनकी लाइफ लाइन है, और महाराष्ट्र में भी। ओके, तो अगर जीएम इंपोर्ट्स हम करेंगे आपसे तो प्रोटेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं दे आर बिलो एमएसपी। तो वैसे ही सोयाबीन को लेकर मारामारी है, तो दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए ये सही, और फूड फीड चेन में भी एंटर हो जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो वो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। डेयरी प्रोडक्ट की तो नॉन नेगोशिएबल है, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम भैया 4.5 करोड़ हमारे जो किसान वो इस सेक्टर में है, तो डेयरी सेक्टर को तो हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अमेरिका चाहता है कि जो भारत ने अपने डेयरी मार्केट को प्रोटेक्ट करके रखा है, व्हाइट रेवोल्यूशन ने भारत को दूध का राजा बना दिया है, सबसे ज़्यादा दूध भारत से आता है, मिल्क, पाउडर, चीज़, बटर, ये सब भारत से आता है। तो ये कहता है कि देखिए, आपको डेयरी प्रोडक्ट को करना पड़ेगा। अब देखिए, भारत कहता है कि हम जानवरों से खरीदते हैं, ब्लड बेस्ड फीड हम वैसे भी नहीं लेते हैं। अमेरिका कहता है नहीं, ये तो नॉन साइंटिफिक है। भैया, हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर है, हम जो जानवर से जो नेचुरली निकला है हम उसी से डेयरी फीड तो लेंगे, ठीक है ना, सब कुछ। तो इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 30% चीज पे है, 40% जो है बटर पे है, और 60% जो मिल्क पाउडर पे है। तो भारत ने ऐसा ये इतना पैसा लगा के हमारे लगभग 4.5 करोड़ किसानों को जो है ना वो प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और अगर ऐसा होता है, मान लीजिए कि अगर भारत डेयरी में इंपोर्ट कर देगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा डोमेस्टिक मार्केट गया। तो रेड लाइन यही है कि ये पॉलिटिकली अनटचेबल है। आप भाई 1946 सरदार वल्लभ भाई पटेल व्हाइट रेवोल्यूशन लेके आए थे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई है। यहां भारत में तो नंदनी, अमूल के विवाद होता रहता है, तो अमेरिका को तो जरूर हम लेके आएंगे। तो इसीलिए हम ये नहीं कर सकते। तो ये 4 बेसिकली इंपॉर्टेंट डेडलॉक है, ये रेड लाइन्स है जिसको भारत छुएगा नहीं, ठीक है। अब और इसी पे ही बातें जो है वो अटक गई हैं। तो भारत, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, इस पे ज्यादा फोकस्ड है। हमारी जो एग्रीकल्चर है,
आधे से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, 18% आउटपुट है। जेनेटिक मॉडिफाइड रेगुलेशन हमारे पास है नहीं, तो इसीलिए इन चीज़ों पर हम नहीं करेंगे। अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या है? वो कहता है कि देखो भैया, साइंस बेस्ड ट्रेड रूल्स आप देखिए, जो साइंटिफिक है आप उसको फॉलो करिए। आप क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड के पीछे पड़े हुए हैं? क्या ब्लड बेस्ड प्रोटीन, ब्लड बेस्ड फूड के लिए आप नहीं खरीदेंगे? वन साइंटिफिक है, तो जो साइंस के हिसाब से चल रहा है, ग्लोबल स्टैंडर्ड है। और भैया अगर हमारे पास एग्रीकल्चर सरप्लस है तो आप लीजिए ना, आपको के लोगों को तो फायदा ही होगा अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो प्रेशर टैक्टिक्स अमेरिका यूज करेगा कि WTO की कंप्लायंस या फिर बायलैटरल ट्रेड कंडीशनैलिटीज, ये अमेरिका बोलेगा कि WTO के हिसाब से भारत जो है वो नहीं चल रहा है, मेंबर तो बहुत अपने आप को बनाते हैं। तो हो सकता है, लेकिन डेयरी को एक बार्गेनिंग टूल की तरह अमेरिका यूज कर सकता है, ताकि एथनॉल, सोया या GM कॉर्न में कि वो कह सकता है अमेरिका कि ठीक है हम डेयरी को नहीं छुएंगे, लेकिन आप बाकियों में तो हमको कंसेशन दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन भारत की सॉवरेनिटी है फूड में, इन्वायरमेंट में, ठीक है, ये हम नहीं झेलेंगे। ये बिल्कुल बकवास है जो अमेरिका कह रहा है, और मेरे ख्याल में भारत को इस पर बिल्कुल फर्म रहना चाहिए। तो भारत की रेड लाइन्स है, इसके बहुत भयानक रेपरकशंस हो सकते हैं। और आपकी लाइफ शॉर्ट है, क्योंकि अगर आपको IAS बनना है तो आप हमारे कलेक्टर बैच में आइए, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आपकी सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, बैठाल के आपको पढ़ाएंगे, सारे डाउट्स हम आपके क्लियर करेंगे। एक नया कोर्स, एक नई शुरुआत। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।